11 या 12 दिन तक कागरी डूंगरी चढ़े हुए हैं। सरकार ने आश्वस्त किया था उन लोगों को, उसके बारे में आप जो बता रहे हो कागरी डूंगरी के बारे में, ये 7 सितंबर 2020 को वापस चढ़े कागरी डूंगरी पे और हम 2 विधायक थे, जनप्रतिनिधि थे इस एरिया के, और हमने सरकार को बचाने में ट्राइबल के इशू को लेकर समर्थन दिया था। उस समर्थन पत्र में हमारी ये मांग भी थी, तो हमारा फर्ज बनता था उनका सहयोग करना, और हमने सहयोग किया, उनकी मांग सरकार तक पहुँचाई। लेकिन बाद में जो स्थिति बनी है, जो मतलब हमने जो सरकार को समर्थन किया था, यहाँ कांग्रेस के वो लोग जो सरकार बचाना नहीं चाहते थे, सरकार बची उससे नाखुश थे, हमने समर्थन दिया उससे नाखुश थे, ऐसे लोगों ने मिलके, आरएसएस के लोगों ने मिलके इस घटना को, इस आंदोलन को उग्र किया और इस घटनाक्रम को करवाया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां घटना की जिम्मेदार। देखो, लोकल लेवल पे उदयपुर संभाग के जो कांग्रेस बीजेपी की जो लीडर है, उनको लग रहा है कि ये जो पार्टी आगे बढ़ेगी तो हमारी जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, आज तक ट्राइबलों को बेवकूफ बना के, लॉलीपॉप दे के जिन्होंने बारी बारी से राज किया है, उनको लग रहा है कि हमारा अब धरातल खिसक जाएगा। और ये जो आंदोलन था, उस आंदोलन को उग्र करके बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी को बदनाम करने की साजिश की स्पष्ट दिखता है, क्योंकि वहाँ समर्थन देने कांग्रेस के भी लोग गए, बीजेपी के भी लोग गए, सभी पार्टी के लोग गए। आज एफआईआर में देख लो, बीटीपी विचारधारा का प्रदेश अध्यक्ष से लगा के नीचे ब्लॉक लेवल तक का, वार्ड लेवल तक का कार्यकर्ता उसका नाम है। कांग्रेस के पदाधिकारी गए, उनके नाम क्यों नहीं है? बीजेपी के लोग गए, उनके नाम क्यों नहीं है? कई तरीके के सभी संगठनों ने ज्ञापन दिया, उनका नाम क्यों नहीं है? लेकिन कुल मिला के ये टारगेट था कि ये इस इलाके में ये बीटीपी पार्टी आगे ग्रोथ करेगी, इसलिए उन्होंने ये कांड करवाया है और हम तो आरोप लगाते हैं। बीटीपी के दोनों विधायकों ने सरकार में अभी समर्थन दिया था और करीब 18 दिन तक चले घटनाक्रम के बाद सीएम से आपकी बात हुई है। सीएम से आपने कभी कहा कि आप इस घटनाक्रम में हस्तक्षेप करें और उसे उपलब्ध हो या जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसे रोकने के लिए कोई पहल करें? हमने जब ये कागरी डूंगरी पे बैठे, इसके बाद भी हमने सीएम साहब को लेटर लिख के मेल के माध्यम से सूचित किया था, और घटनाक्रम के बाद सीएम साहब ने हमें कहा, 24 तारीख को जब घटना घटी, हम जयपुरी थे और हमने सीएम साहब ने हमको कहा कि कैसे भी करके इस मामलों को शांत किया जाए। सीएम साहब ने हमको जिम्मेदारी दी और हमने बेखूबी ये जिम्मेदारी निभाई। और भी जो कांग्रेस के लोग थे यहाँ स्थानीय, जो सरकार बचाना नहीं चाहते थे, उन लोगों ने ये और भी चाहते थे कि ये मामला और आगे बढ़े और उग्र हो, वो चाहते थे, और हमने सीएम साहब ने हमको जिम्मेदारी दी और हमने ये जिम्मेदारी निभाई, और आज शांति है और शांति बनी रहेगी आने वाले समय से। तो इस पूरे घटनाक्रम में दोषी किस पार्टी को आप ज़्यादा मानते हैं? हाँ, मैं किसी विशेष एक पार्टी को दोषी नहीं मानता हूँ। पार्टी दोषी नहीं है, उस पार्टी के कुछ लोग हैं वो दोषी है, भले वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो पार्टी दोषी नहीं। पार्टी के ऐसे लोग हैं जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपने पद या अपनी पार्टी के नाम से, जो आज तक दुकानें चलाते आ रहे थे, उन लोगों ने ये घटना करवाई है। इसमें सभी सम्मिलित है इस घटना में। तो इनके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई प्रशासन या सरकार को करनी चाहिए या उनका आपका? देखो, हम जो ये मानते हैं कि ये जो घटनाक्रम किया है, तो प्रशासन जो जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है, किसी एक पार्टी या कोई जो 2 पार्टियां उनके विशेष या कुछ विशेष नेता है, उनके इशारों पे काम कर रहा है, तो ही निर्दोष लोग फंस रहे हैं। जिस तरह जो हुआ है घटना, कानून में कहीं नहीं लिखा है कि जो कोई मुलजिम है उसके हाथ पैर तोड़ दे पुलिस, ये कहीं कानून में नहीं लिखा है। आज इतना इन लोगों के साथ मारपीट हुई, इतने इस प्रशासनिक अधिकारी ने बात रखी, मैं तो मीडिया को भी दोषी बनाता हूँ। मीडिया एक एक चीज कवरेज कर रही है, लेकिन इतने लोगों के साथ मारपीट हुई, हाथ पैर टूटा हुआ है ये आदमी का, आज तक किस मीडिया ने कवरेज किया? इस घटनाक्रम में कहीं मीडिया कर्मी भी घायल हुए। कौन से मीडिया कर्मी घायल हुए, हमें भी जानकारी है। हाँ, बिल्कुल मानते हैं इस चीज को। वो आदमी, उस आदमी को पत्थर लगा था। उस आदमी के मुंह से मैंने सुना है कि जो आंदोलनकारी थे, जो लड़के थे वास्तविक हिट पिटिशनर, उन्होंने तो और भी बचा के पुलिस प्रशासन तक छोड़ा, इसके बाद किसी ने पत्थर मारा है। कुछ ऐसे लोग थे जानबूझ के कि नहीं चाहते थे कि 1167 जो सीटें वो नहीं मिले, वही लोगों ने पत्रकार पे, पुलिस पे लाठीचार्ज, मतलब जो पत्थरबाजी वो घटना की है। तो दोषियों के खिलाफ सरकार को कड़ाई से पेश आना चाहिए, ऐसा आप मानना है? आपको ये भी पूछना चाहिए क्या 1167 जो सीटें हैं वो दिलानी चाहिए या देनी चाहिए, वो भी पूछना चाहिए। हम ये भी कहते हैं वो भी दिलानी चाहिए। और जो दोषी है वास्तविक, जो घटनाक्रम करने वाले, वहाँ आगजनी करने वाले है, जिसने आग लगाई है ट्रक की, एक ट्रक आग लगाई है और 300 लोगों का नाम है, क्या 300 लोग मिलकर एक ट्रक को आग लगाएंगे? जिसने वास्तविक लगाई, जो फुटेज में है, जो वहाँ मिल रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।